अब आया है असली समय जहां पर मैं आपको बजट स्टूडियो बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लाखों टीचर्स और क्रिएटर्स हैं जिनका बजट कम है। और अगर बजट कम है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। और ये कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी से करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कॉम्प्रोमाइज कह रहा हूं थोड़ा और टेक्निकल होने के लिए, थोड़ी जुगाड़ की तरफ जाने के लिए। तो अब इन बजट स्टूडियो में मैं आपको देखिए 1.5 लाख में भी 3 तरीके के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस बनाने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले पार्ट 1 वाला जो वीडियो है जिसको मैं आज बताने वाला हूं, उसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं एक और नए स्टूडियो में। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते और चलते हैं हमारे अगले स्टूडियो की तरफ। पार्ट 1 है ये, याद रखिएगा। तो ये है मेरा स्टूडियो, पर ये तो ग्रीन स्क्रीन है। तो क्या है एक्चुअल में, जब आप मेरे स्टूडियो का एक्चुअल आउटपुट देखोगे ना, मजा आ जाएगा। देखो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, यहां पर मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को मैनेज किया हुआ है। और थोड़ा सा आगे होकर अगर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ तो शानदार तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। और मुझे कुछ लिखना है तो मैं आराम से लिख लिख कर बता सकता हूँ। और जोर से कह रहा हूँ कि हाँ, यही वो सेटअप है 1.5 लाख रुपए का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इस साइड पर आइएगा प्लीज, देखिएगा कि इस सेटअप में मैंने क्या क्या इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। और बिलीव करिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि इस सेटअप को लगाकर आप डिजिटल बोर्ड को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। हालांकि डिजिटल बोर्ड से बेहतर ही है, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप डिजिटल बोर्ड पर लिखते हो तो पीछे आपको ऐसे घूमना पड़ता है, बट यहां पर हमेशा आप कैमरे को फेस करोगे, यहीं से आप रिकॉर्डिंग करोगे। और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने को इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। और ये मेरा वादा है, मैं डिटेल में उसको बता दूंगा। तो अभी तो हम चलते हैं इस पूरे सेटअप को मैंने क्यों 1.5 लाख का कहा, तो चलिए कैलकुलेशन ले लेते हैं। मेरी इसी एक स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इन सेटअप में जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है कैमरा की। तो कैमरे की कॉस्ट है 75,000। यहां पे हमने लगा रखा है 4K PT सेट कैमरा। ये 4K PT सेट कैमरा इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे पता है टीचर हमेशा ग्रोथ करते हैं। ये 1.5 लाख का सेटअप को अगर आपको 3 लाख में कन्वर्ट करना है, जब आपके पास पैसा आ जाए तो इस ग्रीन स्क्रीन को आप बदल सको पैनल में। और पैनल जब लगाओ तो यही वो कैमरा जो आप 9.5, 5.5, 3.5 लाख इन सभी सेटअप में लगा देखा है। तो इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें ये है। इसके बाद में जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो है आपका सिस्टम। तो सिस्टम मतलब लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, अगर आपके पास है तो ये इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगी, बट नहीं तो फिर आप ये मान के चलिए कि कम से कम 60,000 रुपए आपको सिस्टम में लगेंगे। एंड उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी माइक की। तो मैं आपको बता दूं, माइक आपको जरूरत पड़ेगी, माइक की कॉस्ट होगी मात्र 1,000 रुपए। आहूजा माइक से काम चलाइएगा, इस टाइप का माइक आता है। एंड इसके बाद लाइटिंग। तो यहाँ पे लाइटिंग में अगेन, लाइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको करना पड़ेगा सेटअप, जुगाड़ लगा के सेटअप करेंगे तो ये सेटअप की लाइटिंग आपको पड़ेगी कितने की, तो लाइटिंग आपको पड़ जाएगी अप्रोक्सीमेट मैं मानूं तो ये 10,000 रुपए की लाइटिंग होगी। बट अगर आपको लाइटिंग दिखा भी देता हूं कैसे लगाई है हमने, तो लाइटिंग को हमने 2 स्टैंड पे लाइट फिक्स करी है। तो ऐसे लाइट का पूरा कंप्लीट एजुस्कॉट रेडी टू यूज आपको स्टैंड और ये मिल जाता है। तो ये लाइटिंग की कॉस्ट एजुस्कॉट अगर भी जो मैंने लगा रखी है सेम टू सेम, जुगाड़ वाली नहीं, तो ये कॉस्ट आपको पड़ती है 20,000 के अप्रॉक्स, जहां पे एक लाइट ये और ऊपर 2 लाइट लगाने की जरूरत पड़ती है। क्रोमा के सेटअप में हमेशा क्रोमा पर भी लाइट देनी होती है, हमने क्रोमा पर ये लाइट दी है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड से लाइट दी है। तो लाइटिंग की कॉस्ट यहां पर आपको 10,000 अगर आप जुगाड़ लगाओ, और नहीं तो हमारा एक सेटअप जो प्री डिफाइंड सेटअप है वो आपको 20,000 के अंदर मिलेगा। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है एक ग्राफिक पेनटेप की। नॉर्मल पेनटेप 3,000 में आ जाएगा, बट अगेन अगर आप एक अच्छा पेनटेप लेंगे, जैसे कि अभी मेरे पास में पेनटेप है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे यहाँ पे विजिबल है।
राइट। तो ये पेन टैब की कॉस्ट आपको पड़ेगी अप्रॉक्सीमेट 35,000 की, और इसी के साथ साथ 3,000, 5,000, 7,000, 25,000 में भी आपको पेन टैब मिलते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा एक अच्छे प्रोडक्ट का होता है। तो ViewSonic का ये पेन टैब मुझे काफी पसंद है, क्योंकि सिंगल केबल से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है सिस्टम के अंदर। इसके अलावा छोटा सा कीबोर्ड माउस, एक्स्ट्रा स्क्रीन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ले दे के इसकी कॉस्ट हम माने तो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट होती है। स्टूडियो सेटअप को हमने कैसे मैनेज किया, तो यहां पे हमने एक टेबल लगा के रखा हुआ है, यहां पे एक चेयर की जरूरत पड़ती है, चेयर के साथ साथ आपको एक अच्छी सेटिंग करने की जरूरत पड़ती है। आगे हम सॉफ्टवेयर सेटिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और 4K PTZ को हमने लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी आपको, ट्राइपॉड की। तो ले देके ये सेटअप 1.5 लाख 160 तक हो जाएगा। अब कॉम्प्रोमाइज करते चलेंगे तो बिल्कुल आप 4K PTZ की जगह आप 10x HD कैमरा लगा सकते हो। बजट कम करना है तो मतलब मैं इसको भी और रिड्यूस किया जा सकता है। तो जैसे हमने ये कैमरा 75,000 का है, आप 60,000, 50,000, पर बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब करके अगर आप कैमरा लोगे ना, तो देखो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इसकी जो रिकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा जूम करिएगा और पास जाइएगा, तो यहाँ पर देखो क्रोमा कट रहा है, पर ऐसा लग नहीं रहा है। यूजुअली टीचर्स के बहुत सारे वीडियोस में क्या होता है कि इस टाइप की जो वीडियो बनाते हैं उनके यहाँ पीछे से ना एकदम ब्लर ब्लर सा होने लगता है। तो वो ना हो, इसीलिए कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है। और एक बार कैमरा ले लिया फिर आपको टेंशन नहीं ना, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सब कुछ आएगा। देखिए जब भी आप काम करेंगे ना, हर एक चीज आपके पास में आएगी। शुरुआती दौर में भी आप क्लास प्लस की एप्लीकेशन लेते हो, तब आपके पास 10 बच्चे 20 बच्चे आते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस कर करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके पास में आते ही आते हैं। तो यहां पर इतना ही करने से आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको एक बार एक सैंपल रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं, आपका मजा आ जाएगा कि यार ये एक्चुअल में कैसे होती है रिकॉर्डिंग। तो देखो सिंपली मैं जब इसको पढ़ाता हूं तो कैसे पढ़ाता हूं, मैं एक नया देखो कीबोर्ड माउस, यहां पर मैंने अपनी पीपीटी को फुल करके रखा हुआ है। एंड ये है OBS का लेआउट। यहां पर मेरा माइक कनेक्टेड है। अभी तो मैंने महंगा वाला Sennheiser का माइक लगा के रखा है, बट आपको इतना महंगा माइक नहीं लगाना है। एंड यहां से मैं जस्ट कर देता हूं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और मैंने OBS पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करी और यहां पर सामने देखकर पढ़ाना शुरू किया। अपने आप मैं कैसा दिख रहा हूं मैं यहां पर देख पा रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑन हुई कि नहीं हो पा रहा हूं। और यहां पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं इसे लिख लिख के पढ़ा सकता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है, एक ही फेवरेट फॉर्मूला है मेरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद में मुझे आगे बढ़ाना है तो पीपीटी आगे बढ़ जाएगी। एंड जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको इसी की रिकॉर्डिंग आपको इसी वीडियो में चला के दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा क्या क्वालिटी आती है। ये देखिए रिकॉर्डिंग का मजा। मैं आपको स्क्रीन पे भी एक्चुअल क्वालिटी दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख पा रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑन हुई कि नहीं हो पा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं इसे लिख लिख के पढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है कि फेवरेट। तो देखिए 1.5 लाख के सेटअप में पैनल का मजा ले सकते हैं, पूरी क्रिएटिविटी काय की आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की बात। तो आपको सॉफ्टवेयर की क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो आपको जरूरत पड़ती है OBS की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। तो बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से क्रिएट करना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है, इस पर आपको मेरे चैनल एजुस्कॉर से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको एज अ टीचर एक भंडार मिलेगा, बहुत कुछ वैल्यू मिलती है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताता हूं कि आपको कैसे OBS इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में क्या क्या करना है। देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और वहां जाकर आपको डाउनलोड करना है OBS। अगर आप विंडोज यूजर है, मैक यूजर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार OBS डाउनलोड हो जाए तो ये सिंपल सी स्टेप परफॉर्म करिएगा, नेक्स्ट करके। सिंपल प्रोसेस है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, उसे फॉलो करना है। जैसे आप OBS इंस्टॉल करेंगे आपको ये लेआउट मिलेगा। तो ये है हमारा सोर्स सेक्शन, जहां पर ऐड होते हैं हमारे वीडियो, माइक एंड एवरीथिंग। ये हमारा है सीन सेक्शन, जहां पर हमको अगर मल्टीपल सीन्स बनाने हैं, वो थोड़ा सा आपको डीप में बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। और ये है ऑडियो मिक्सर सेक्शन, जहां पर माइक का कनेक्ट होते ही आपको पूरा दिखेगा कि माइक कैसे होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है कैमरा। तो इस प्लस पर क्लिक कर हम लोग सर्च करेंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस। वीडियो कैप्चर डिवाइस पे आपको ओके करना है। एंड यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन से अपना कैमरा पिक कर लेना है। तो मेरे जो 4K PTZ कैमरा है उसका नाम है HD कैमरा। मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं ओके करूंगा। तो देखिए पूरा ये ग्रीन बैकग्राउंड मेरे सामने आ चुका है। अब देखिए अभी जो आप ये कैमरे की क्वालिटी देख रहे हो, तो ये सारी सेटिंग मैंने इस रिमोट के हेल्प से कर ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो इस कैमरे को कर दूंगा छोटा,
और इसके बाद में यहाँ पर क्रोमा कट करना है। देखिए क्रोमा कट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड अप्लाई करिएगा। यहीं पर टीचर्स क्रिएटर्स 100% गलती करते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करिएगा और कलर सोर्स में ओके कर कलर सोर्स ले लीजिएगा पूरा का पूरा व्हाइट। जैसे मैं ये व्हाइट कलर ले लेता हूँ कलर सोर्स में, ओके, एंड इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब आप ओके करके फिर से इसको बड़ा करिए एंड बड़ा करने के बाद में यहाँ पर वीडियो कैप्चर पर राइट क्लिक कर ऐड फिल्टर सेक्शन में जाकर यहाँ पर ऐड फिल्टर करिए और फिल्टर का नाम दीजिए क्रोमा की और यहाँ पे उसको ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़े से मेरे बाल में थोड़ी सी इश्यू आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, धीरे धीरे सिमिलरिटी थोड़ी सी आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए इसको बहुत ज्यादा आगे करेंगे तो आप गायब हो जाओगे, फिर धीरे धीरे वो पॉइंट आपको सर्च करना है जहां पे आपके बाल ऐसे ब्लर करना कम से कम करे, खत्म नहीं होगा। फिर सेम यहां से भी आपको ऐसे थोड़ा सा पीछे जाना है और धीरे धीरे देखना है कि कहां पे आपके बाल इस तरीके से शेक करना करना शुरू कर देंगे। कोशिश ये करिएगा पहले गो में कि इसको यहां से कंट्रोल करिएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी मेहनत करके आप आसानी से क्रोमा को कट कर सकते हैं। गामा से आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़े से कम दिख रहे हैं, आप थोड़े से डार्क लाइट दिख रहे हैं, तो गामा से आप गामा कम ज्यादा करके आप अपनी लाइट मैनेज कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाना हो कोशिश करिएगा, इसको ज्यादा ना छेड़िए। बट हाँ, अभी देखिए जितनी सेटिंग हो गई है इतने में अपना काम चल जाएगा। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इस लॉक बटन पे क्लिक कर देता हूं ताकि मेरी ये लोकेशन फिक्स हो जाए एंड कलर सोर्स को कर लेता हूं माइनस। कलर सोर्स को रिमूव करने के बाद अब बैकग्राउंड में मुझे मेरा पावर पॉइंट लेके आना है। तो कैमरा ऑन करिए, मैं कुछ एक प्रैक्टिकली चीज दिखाना चाहता हूं। तो जैसे आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, जैसे ये हमारा पावर पॉइंट है, अब आपको डबल स्क्रीन लेने का मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर ले आता हूँ एंड इसको कर देता हूँ बड़ा। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरी स्क्रीन यहाँ पर आ चुकी है एंड अब मुझे इसे बैकग्राउंड में लेकर आना है। तो मैं अब क्या करूंगा, प्लस क्लिक करूंगा और यहां पर लेकर आऊंगा डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस एंड डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस में अब यहां पर देखो दो स्क्रीन शो होती है। एक मेरी ये वाली स्क्रीन जो कि ये है एंड दूसरी वाली स्क्रीन मेरी जो कि ये है। तो अब मुझे इस स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, ओके कर लेना है और इस डिस्प्ले कैप्चर को कर देना है इसके नीचे। तो अब मैं यहां पर दिखना शुरू हो चुका हूं। अब प्रॉब्लम एक और होती है, तो देखिए अब जब भी हम प्रेजेंटर मोड पे यहाँ पे देखिएगा कैमरे का दिखाना है अपने को, यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रेजेंटर मोड पे हम लेके आते हैं तो कुछ इस तरीके से मोड ओपन हो जाता है। अब एक्चुअल में मुझे ये जो सेक्शन है ये चाहिए था यहाँ पर, बट ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग में जाकर आप स्वैप प्रेजेंटेशन व्यू एंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस वाले स्क्रीन पे जो ये आया है इसको आप कर दीजिएगा मिनिमाइज, यहां से मिनिमाइज हो गया। तो अब आप देखेंगे कि मेरे बैकग्राउंड में ये जो है स्क्रीन ये मेरे बैकग्राउंड में आ गई है, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। अब आपका डिस्प्ले कैप्चर में आप देखेंगे कि मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पर, बल्कि जबकि आपको डिस्प्ले कैप्चर में भी इसी स्क्रीन को शो करवाना है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले सेटिंग में जाकर इसको मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी विंडो और सेकेंडरी विंडो के रूप में। वो कैसे होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग में, तो यहाँ पर आप जैसे तो इन दोनों में से जिस भी स्क्रीन को आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देते हैं, एक्सटेंड कौन कौन सी स्क्रीन आपको एक्सटेंड करने एंड ऑल। तो जो भी मैं लिखने वाली स्क्रीन है मेरी ये स्क्रीन और ये स्क्रीन सेम होनी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं पावर पॉइंट में ऐड कर लेता हूं हमारे माइक को। तो प्लस बटन पे क्लिक करके आपको करना है ऑडियो कैप्चर डिवाइस और ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस में सिलेक्ट कर लेना है आपके जो भी माइक को। तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो माइक है वो मेरा माइक है यूएसबी माइक और मैं इसको ओके कर लेता हूं। तो मेरा ये यूएसबी माइक भी कनेक्ट हो गया। सिंपली मुझे यहाँ पे करना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग से मेरी स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगी। देखिए ये बेसिक आपको बताया है। OBS अपने आप में एक दुनिया है। मैं टीम को कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसकी कुछ वीडियोस की लिंक लगा दे, जो मेरे वीडियोस है जिसपे आप पूरा का पूरा OBS सीख सकते हो। तो वो लिंक आपको मिल जाएगी, इससे आप पूरा का पूरा OBS सीख सकते हो। अब मुझे लगता है इस 1.5 लाख के स्टूडियो के साथ में आप सच में कमाल कर सकते हो यूट्यूब पे। ऐसे लाखों टीचर्स आज भी, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टडी IQ के को फाउंडर डॉक्टर गौरव गर्ग आज भी इसी तरीके से बिना चेहरा दिखाए पावर पॉइंट पर ही पढ़ाते आए हैं और तब भी उनके लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। कंटेंट के साथ में अगर स्टूडियो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाए तो आपका चैनल ऐसे रॉकेट की तरह उड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके मन में अब क्या डाउट आ रहे हैं।